गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड आदाब। आपका स्वागत करता हूं मैं संत सर क्लासेस में। और आज का भी हमारा टॉपिक है जो हमने आज बनाया है पार्ट 10। अब से लेकर हम लोग पार्ट 9 बना चुके हैं, जिनके अंदर आपको बहुत ही आसानी से हमने जीरो लेवल से इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स कराया जा रहा है। देखिए, यदि आप चाहते हो कि आप किसी भी टाइप ऑफ ग्रामर, इंग्लिश कंपटीशन, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम, किसी भी टाइप का टेस्ट पास करना चाहते हैं, तो आपके लिए ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, ये आपके लिए एक रामबाण साबित होने वाला है। ये हमारी लिखित गारंटी रहेगी आपके लिए। बशर्ते क्या है, आपको चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेना है, प्ले लिस्ट में जाना है और 1 से लेकर के जो भी हमारी हाईएस्ट हैं उनको आप सिक्वेंसली पढ़ेंगे, 1 2 3 4। ऐसा नहीं कि कभी आपने 10 पढ़ लिया, कभी 7 पढ़ लिया, कभी 4 पढ़ लिया, तो ऐसे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है ना। देखिए गाइस, अब से पहले हमने पढ़ा था वोवल्स। मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में 5 वोवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। यही हमने साउंड पढ़े हैं। इनके साथ साथ में मैंने आपको बताया था कि जो वो वाई होता है, वाई हमारे कॉन्सेंट होने के बावजूद भी एक वोवल्स के रूप में काम करता है। जैसे हमने यस्टरडे आपको बताया था, लास्ट वीडियो में आपने उसको देख लिया होगा। तो देखिए, यहाँ पे हमने इनकी साउंड पढ़ी थी, और जब हम साउंड पढ़ते हैं तो सभी की साउंडें 1+ थी। ऐसा कोई भी हमारे पास लेटर नहीं रहा, कोई ऐसा वोवल्स नहीं रहा जिसकी केवल एक ही साउंड हो। हर किसी के पास में 5 6 7 साउंड रही हैं। और ये मैंने इसीलिए आपको बताया है डीपली कि यदि आप लोग किसी भी टाइप ऑफ कंपटीशन, टेस्ट की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको स्पेलिंग के अंदर फॉल्ट नज़र आते हैं, या आप कभी भी रीडिंग करते हो तो वहाँ पे आप पढ़ना कुछ और चाहते हो, होता कुछ और है, और आप फिर मीनिंग किसी और चीज़ का ढूंढते हो। तो इसी कंडीशन के अंदर मैंने आपको उन्हें बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इसी तरह से वोवल के बाद में अब हम कॉन्सोनेंट की तरफ बढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट्स के अंदर भी अलग अलग साउंड होती हैं। अब देखिए कैसे, जैसे आपने अब से पहले इनकी अलग अलग साउंड पढ़ी हैं, तो इसी तरह से हम लोग सी की साउंड पढ़ने वाले हैं। सी क्या है? अब सिंपल सी बात है, आपको पता होगा कि सी को या तो हम कै बोलते हैं या फिर चे बोलते हैं। क्लियर सी बात है, या तो हम कै, सी के जो मिलने वाले शब्द होंगे या तो वो कै होंगे या फिर चे होंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि इसके अंदर भी हमारे 4 शब्द होते हैं, तो यानी कि सी के साथ में मिलने वाली आपकी 4 साउंड होती हैं। कैसे, वो देखिए। देखो गाइज, यहां पर कहीं पर कै बोलता है, कहीं पर चे बोलता है, कहीं पर से बोलता है, और कहीं पर ये बड़ा शय बोलता है, ठीक है ना। चे, के, शय और शय बोलता है। तो यहाँ पे 4 साउंड हो गई, ठीक है ना। अब देखते हैं कैसे एग्जैक्टली, क्या मैं सही पढ़ा रहा हूं, तो वो देखते हैं। देखिए, जैसे हमें अगर कै पढ़ना है तो यदि हम COLOR पढ़ेंगे तो आप इसे क्या बोलेंगे? चलर, सलर या शलर? आप इसे बोलते हैं कलर। क्या बोलते हैं? कलर। यानी कि एक साउंड होती है, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहां पे पढ़ते हो किसी भी टाइप की, जैसे CHAIR, तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? कैयर, सैयर या शैयर? तो आप इसे चेयर पढ़ते हैं, ये भी आपको पता है, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे अगर से के बारे में बात करता हूं, ठीक है ना, तो ICY, क्या पढ़ते हो आप इसे? आइक या आइच? हम इसे पढ़ते हैं आइस, यानी से पढ़ते हैं, ठीक है ना। और इसी तरह से अगर आप पढ़ते हो FACIAL, तो देखिए यहाँ पे क्या है? सीएल। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे शियल, ना इसे फेस्कियल पढ़ेंगे, ना फेस्चियल पढ़ेंगे, ना फेसियल पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे फेशियल, है ना। तो गाइस, जिस तरह से हमने यहाँ पे एक ही लेटर से मिलने वाले सभी साउंड अलग अलग बनाई गई हैं, वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। दोबारा से मैं रिकमेंड करना चाहूंगा आपको, यदि अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन है, उसे दबा लीजिए, जिससे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगे और आपका लर्निंग प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाएगा। सो गाइज, अगर आप लोग रेडी में लिखने पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बहुत ही ज़्यादा ग्रामर में, इंग्लिश में वीक है, तो आप उसे शेयर कर दीजिए। और शेयर के लिए क्या है
कि आप पास में जाकर के इसमें शेयर का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे और अपने फ्रेंड के पास में आप उसका लिंक सेंड कर देंगे। और यदि आप खुद ही सीख रहे हैं तो अब आप क्या कर सकते हो, नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। जहां भी आपको लगे कि मुझे ये चीज नोट कर लेनी चाहिए, वहां पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और उसे लिख लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वीडियो के अंदर मैं आपको सिर्फ 1 टाइम समझा सकता हूं। अगर आप मेरी ऑफलाइन क्लास में होते तो मैं आपको हजारों टाइम समझा सकता हूं, बट अगर फिर भी उसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं डेफिनेटली आपका आंसर पे करूंगा, ठीक है ना। चलो ज्यादा टाइम खर्च ना करते हैं, क्लास करते हैं स्टार्ट। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो C है, C कब से बन जाता है, यानी C इक्वल टू से। C के साथ में मिलने वाले जो शब्द होते हैं हम कब उन्हें से बोलने वाले हैं। तो देखिए, यदि C के साथ में E आया हुआ हो, I आया हुआ हो या फिर Y आया हुआ हो, C के बाद में यदि E हो, I हो या फिर Y हो, तो उन सभी शब्दों को आप से प्रोनाउंस करेंगे। कहां से करेंगे? से। देखते हैं कैसे। जैसे हम यहां पढ़ते हैं RICE, तो आप यहां पे देखने वाले हो, यहां पर C के साथ में E आया है। चलो मैं फर्स्ट लिख लेता हूं, फिर आपको मैं एक साथ ही समझा दूंगा, ठीक रहेगा ना। देखो, वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो जाए इसीलिए मैंने पहले लिख लिया इनको, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया कि C के साथ में यदि E हो, I हो और Y हो, ध्यान रखो यहां पे कि C के बाद, ठीक है ना, आपको पता चलना चाहिए। बाद बोले तो आगे, यानी कि C के आगे यदि EIY लिखा हो तो वो सोइफी होने वाला। देखो कैसे, जैसे हम यहां लिखते हैं RICE, तो यहां पे है CE, ठीक है ना। यहां पे देखेंगे NICE, यहां पे CE हो गया, PICE, CEASE, ठीक है ना, यहां पे आ गया। फिर मैंने बताया कि C के आगे यदि I हो तो क्या है, जैसे CITIZDN, CIRCLE, CIGAR, CINEMA, ठीक है ना। सेम जैसे मैंने बताया कि C के आगे यदि Y हो तो यहां देखेंगे CYCLONE, CYCLE, ICYPHER। अब इनकी मीनिंग समझ लेते हैं कि मीनिंग क्या होंगे और कैसे बोले जाते हैं, प्रोनाउंसिएशन क्या रहने वाली है। तो देखो, हम इसे बोलते हैं RICE, राइस। ध्यान रखो, राइस बोलते हैं ना कि राइस बोलते हैं। राइस मीन्स होता है चावल। ध्यान रखना, राइस बोलना है आपको, लिखना भी राइस है। NICE, इसे बोलते हैं नीस। नीस मतलब होता है भतीजा या भतीजी, ठीक है ना। आप इसे बोलते हैं ना, भतीजी है, मेरा भतीजा है, ठीक है ना, भतीजी। PICE, पाइस होता है पैसा, जिसे हम पैसे को पाइस बोलते हैं। CEASE, तो ये सीज होता है, सीज, ठीक है ना। ये SE है, ये सीज कहेगा, यानी इसकी जो साउंड है वो जय होने वाली है, ज। सीज मीन्स होता है रुकना। जैसे हम बोलते हैं कि भैया आपकी गाड़ी के पेपर ना होने के कारण आपकी गाड़ी को पुलिस वालों ने सीज कर दिया, यानी कि रोक दिया है, वो चल नहीं सकती, ठीक है। यहां पे देखेंगे CITIZDN, सिटीजन का मतलब होता है नागरिक, ठीक है ना, नागरिक। यहां पे देखेंगे CIRCLE, सर्कल मीन्स होता है घेरा, जैसे बोलते हैं ना घेरा, सर्कल शून्य टाइप में बना रहता है। ऐसे सिगार, CIGAR, सिगार मीन्स होता है बीड़ी। आप इसे बीड़ी या सिगरेट कुछ भी कह सकते हैं, जैसे है ना कोई पीने वाली चीज होती है। CINEMA, सिनेमा, तो ये भी सिनेमा रहने वाला है। सिनेमा मीन्स होता है क्या बोलते हैं, सिनेमा हॉल जहां मूवी चलती है, चलचित्र, ठीक है ना। बाकी आप इसकी हिंदी देख लेना, चलचित्र ही होता है, सिनेमा कुछ और भी होता है। तो ये चलचित्र है,
ऐसे ही यदि सी के समय y लगता है तो c, और देखो यहाँ पे क्या है Cl, अब यहाँ पे दो चीजें आ रही हैं, Cl भी आ रहा है ना, क्योंकि अब ये चीज बताऊंगा बाद में थोड़ा सा, ठीक है ना। C के साथ में यदि L हो तो उसे क्या बोलेंगे, ये तो खैर आपको समझ ही आ रहा होगा, CYCLONE, इसे बोलते हैं साइक्लोन। कलोन ध्यान रखना, साइक्लोन होता है तूफान, ठीक है ना। जो तूफान आते हैं साइक्लोन होते हैं, चक्रवाती तूफान साइक्लोन, ठीक है ना। ये होता है साइकिल, तो ये आप इसे साइकिल ही बोलते हैं, ठीक है ना। साइकिल नहीं होता, ध्यान रखना, किल नहीं है, साइकिल होता है। यहां पे देखेंगे आइस, तो आप इसे बोलते हैं आईसी, है ना, आइस सी या आईसी, ये होता है आपका बर्फीला या बर्फीली या बर्फीला, कुछ भी आप लगा सकते हो, बर्फ है ना, बर्फ भी हो सकता है, बर्फ, बर्फीला, बर्फीली, कुछ भी हो सकता है। यहां पे होता है CYPHER, ये होता है आपका सीफर में होता है 0, ठीक है। तो अगर आपने नोट कर लिया होगा तो सी के साथ में हम ई करेंगे तो क्या रहने वाला है, सह रहने वाला है। सी के साथ में यदि आय होगा तब भी सी सह रहने वाला है, सी के साथ वाई रहेगा तब भी हमारा सही रहने वाला है, ठीक है ना। तो नोट करने के बाद में अब चलने वाले हैं कि यदि हम सी को क्या पढ़ें तो कब पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलो इन्हें भी लिख देता हूं। देखो यदि किसी भी शब्द के अंदर सी के आगे या तो ए हो, ओ, यू, के, आर या एल हो, यदि सी के बाद सी ए, सी ओ, सी यू, सी के, सी आर एल आई हो तो उनकी साउंड हमेशा कै होती है। अंडरस्टैंड, देखिए कैसे, देखो सबसे पहले हमने यहां पे सी ए लिखा है, CAT, CAVITY, CATTLE, CATALOGUE, तो यहां पर सभी के सामने ए आया हुआ है और उनकी सभी की साउंड जो है वो होती है कैट। कैविटी, कैट मीन्स होती है बिल्ली, ये तो आपको पता ही होगा। कैविटी, कैविटी मीन्स क्या होता है, देखो आपने देखा होगा कि बहुत से लोग ना दांतों के अंदर हल्का सुन्नपन फील करते हैं तो हम बोलते हैं कि दांतों में कैविटी हो गई, यानी कि दांतों में बहुत बड़ी छेद हो गई, इसी वजह से ठंडा गर्म लगता है, ठीक है ना। अब मैं आपको प्रचार तो नहीं करूंगा, लेकिन हाँ मैं आपको थोड़ा सा एक सिस्टम बताता हूं। यदि आपके दांतों में भी कैविटी हो गई है और आप काफी दवाइयां खा के परेशान हैं, सही नहीं हो रही है, तो आपको मैं दो नुस्खे बताऊंगा। पहला नुस्खा ये है कि आप एक चुटकी या एक चम्मच ले लीजिए, कोई भी एक चम्मच, है ना, जितना जो हमारा नॉर्मल चम्मच होता है स्पून, एक चम्मच हल्दी ले लीजिए टर्मरिक, एक चम्मच आप लोग मस्टर्ड ऑयल ले लीजिए यानी कि तेल, सरसों का तेल, एक चम्मच आप उसमें सेंधा नमक डाल लीजिए, कोई भी सॉल्ट चल जाएगा, ठीक है ना, काला नमक या कोई भी सेंधा नमक चल जाएगा। आप इनको आपस में मिक्स कर लीजिए, तीनों चीजों को, है ना, सॉल्ट, टर्मरिक एंड मस्टर्ड ऑयल। आप अगर मस्टर्ड ऑयल नहीं है तो आप वहां पे कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। वन स्पून है, इन्हें मिक्स करो, किसी भी कांच की शीशी में या किसी भी प्लास्टिक की शीशी में बढ़िया करके एयर टाइट उसे रख लीजिए, ठीक है। और अगर हो सके तो आप एक दिन उसे धूप में रख दीजिए और उसके बाद में आप उसे डेली अपनी फिंगर पे लेना है और उसे मसाज करके रात को सो जाओ खाना खाने के बाद। सुबह उठो, कुल्ला करो और खाली ब्रश करना है, कोई भी टूथपेस्ट यूज नहीं करना, तो आपकी जो कैविटी की समस्या वो खत्म हो जाएगी। दूसरा है दिन में, यानी कि रात में आपने ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया और दिन में सुबह अर्ली मॉर्निंग आप लोग एक होता है आपका सेंसोडाइन, तो सेंसोडाइन वाला टूथपेस्ट ले आओ और आप उसे डेली करोगे तो आपकी कैविटी की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। अब देखिए मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन मैं फिर भी आपको बता दिया, ठीक है। तो अब यहां पे आता है कैविटी, यहां है कैटल, CATTLE, कैटल, कैटल मीन्स होते हैं पशु, ठीक है ना, आप पशु कह दो, मवेशी कह दो, ढोर डंगर कह दो। यहां पे है CAT, कैट, कैटालॉग, कैटलॉग मीन्स क्या होता है, आपने देखो ना किसी चीज का कैटलॉग बना के रख लेते हैं, बहुत सारे भाषण देने के लिए ना राजनीतिक पार्टियां कैटलॉग रखती हैं, तो उसे बोलते हैं सूची पत्र। देखिए इसके बाद में ना मैं आपको वोकैब सेशन स्टार्ट कराऊंगा, तो वोकैबुलरी के भी लिए आपको ना बहुत जरूरी है कि आप कम से कम ना इन वर्ड्स के साथ साथ में सिनोनिम एंटोनिम्स भी याद कर लीजिएगा। तो ये सभी कैसे बोलते हैं, ऐसे ही हमारा होता है COT, COLLAR, COLOR या COLOUR, COTTAGE, ठीक है ना। तो यहां पे देखेंगे तो ये भी हमारे कैसे बोलने वाले हैं, ये होता है कोट, कोट को
कोट ही बोला जाता है, जिसे हम पहनते हैं ऑन द शर्ट या किसी भी है ना ब्लेजर टाइप में। ये होता है COLLOR, सॉरी AR, कॉलर। तो आप जो शर्ट पहनते हो है ना, जो भी ये चीज होती है इसे कॉलर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे है COLOR और COLUR, इनका दोनों का ही मतलब रंग होता है, ठीक है ना। यानी एक रंग है और उसके दो मीनिंग है, कलर और कलर, दोनों ही कलर ही बोले जाते हैं, ध्यान रखना। ऐसे नहीं कलर या कालूर कुछ नहीं बोलना है सर, है। यहां पे देखेंगे तो COTTAGE है, कोटेज। कोटेज में होता है यानी कि कहीं पर भी, कहीं पर अगर आप बाहर जाके रह लेते हो ना, कोई भी झोपड़ी दुपट्टी बना लो कुछ भी ऐसे, तो आप उसे बोलते हैं झोपड़ी। जैसे हट बोला जाता है ना, तो ये आपकी होती है झोपड़ी, ठीक है ना। कोटेज, कोटेज को जाता है ना, जैसे बंगले को भी कई बार कोटेज कहा जाता है, लेकिन कभी कभी बोला जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, यहां पे लिखा है CURSE, तो यहां पे भी C बोलने वाला है, यहां पे CUT कट बोलने वाला है, CURSTOM बोलना है, CUS, यहां पे CURTIN बोलना है, ठीक है ना, कर्टेन। तो यहां पे देखेंगे कि C के बाद में A आया तब भी C, तब भी क्या बोला, CO आया तब भी क्या बोला, और C के साथ U है तब भी क्या बोलेगा। तो हम इसे बोलते हैं कर्स। कर्स मीन्स होता है श्राप देना, यानी कि किसी को बद्दुआ देना, गाली देना, ये कर्स होता है, श्राप देना, ठीक है ना। अब ये कौन, पता नहीं कौन सी श्राप है, श्राप, ठीक है ना, यही है। कट, कट मीन्स होता है काटना, ये आपको ऑलरेडी पता है। यहाँ पे कस्टम, कस्टम क्या होता है, जो भी आपके रीति रिवाज हैं, रिवाज, ठीक है ना, रिवाज, रिवाज होते हैं कस्टम। और कर्टेन मीन्स होता है पर्दे, ठीक है भाई, ये पर्दे होते हैं कर्टेन। ऐसे ही अगर आप सी के साथ में आर जोड़ते हो किसी भी वर्ड में, कहीं पर भी हो, ध्यान रखना, सी के बाद में यदि आर आया हुआ है, चाहे वो शब्द से पहले हो, शब्द के बाद हो, शब्द के बीच में, कहीं पर भी हो, बस शब्द में होना चाहिए, यानी कि वर्ड में होना चाहिए। तो यहां पे हम देखेंगे CROW क्रो, CRADDLE क्रडल, CRUEL क्रल, CRASS क्रस, ठीक है ना। इनका मतलब क्या होता है, तो यहां देख लेंगे। यहां पे क्रो, क्रो मीन्स क्या होता है, क्रो बोला जाता है क्रो, और क्रो मीन्स होता है कौवा। आप इसे कौवा बोल दो, कौवा बोल दो, जो बन गया आपका बोल दो, ठीक है ना। यहां पे क्या है, क्रैडल। क्रैडल मीन्स क्या होता है, जैसे आप छोटे से बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं ना, और उनकी माँ उनको लिटा देती है एक झूले से के अंदर, और वो आराम से फिर काम करती है, तो उसे बोलते हैं पालना, ठीक है ना, पालना होता है। और क्रल, क्रल आपको पता है कि वो लोग जब कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़ी उन्होंने, तो क्रल किंग, तो क्रल मीन्स होता है क्रूर, है ना, क्रूर राजा था, तो क्रूरल किंग वाज देयर। और ये होता है क्रास, तो क्रास मीन्स होता है अनाड़ी, अनाड़ी व्यक्ति कोई भी क्रसल पर्सन होता है, ठीक है ना, कोई भी अनाड़ी, यानी कि बिल्कुल जिसे यही ना पता चल रहा हो कि भाई क्या है ना, दिन है रात है, काम करना है, कुछ भी मतलब उसे बोल दो, वो बस अनट होने से लग जाता है, उन्हें अनाड़ी बोला जाता है, ठीक है ना। ये से ही यदि के साथ में ओ आए, सी के साथ में यदि ओ आता है, सॉरी सी के साथ में यदि ओ आता है, तो वहां पर भी उसे के ही बोला जाता है। देखते हैं कैसे, तो देखिए यदि सी के साथ में यहां पे के है, CA, ठीक है ना, यहां पे देखेंगे LOCK, DOCK, DUCK, ROCK, ठीक है ना, CLOCK, क्लियर है। तो यहां पर भी क्या है ना, कै ही बोलते हैं। कैसे, जैसे आप पढ़ेंगे लॉक, तो आपको लॉक का मतलब पता है, लॉक का मीन्स होता है ताला, ठीक है ना, ताला। ये होता है डॉक, डॉक मीन्स क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ पे बंदरगाह है ना, बंदरगाह जब शिप आकर रुकते हैं उसे डॉक बोलते हैं। ऐसा नहीं है बंदरगाह नहीं जहां पे बंदर बहुत सारे रहते हैं, तो ये बंदरगाह जहां पे शिप आकर रुकते हैं। शिप कौन से होते हैं, जो समुद्र के अंदर होते हैं उन्हें शिप बोला जाता है, और जो हवा में उड़ते हैं उन्हें एरोप्लेन बोला जाता है। वेरी गुड। DUCK, डक, डक मीन्स क्या होता है, बत्तख। अब इसे बत्तख बोल दो या बत्तख बोल दो, ये क्षेत्रीय भाषाओं में अलग अलग होती है। ROCK, रॉक मीन्स होती है चट्टान, ठीक है भाई, ये चट्टान होती है, ये मैंने हाइफन लगा दिया इसमें नीचे, है ना, चट्टान हो गया। ऐसे ही CL, यानी कि जिस शब्द के बीच में, यानी सी के बाद में यदि L आया हुआ हो, तो CLOCK, CLERK, CLATTR या CLEN, यानी कि सी के साथ में यदि L आया हुआ हो तो उसको भी हम के ही पढ़ते हैं। जैसे CLOCK, क्लॉक, क्लॉक मीन्स क्या होती है, दीवार की घड़ी,
उसे बोलते हैं दीवार घड़ी, ठीक है ना। जैसे होता है क्लर्क, आपके स्कूल कॉलेज में होंगे क्लर्क वगैरह, तो उन्हें बोला जाता है, बैंक में भी पाए जाते हैं ये। क्लर्क मीन्स होता है लिपिक, लिपिक कौन होता है, जिसकी अपन लेखा जोखा रहता है उसे क्लर्क बुलाता है। ऐसे ही होता है आपका कैल्टर, तो कैल्टर मीन्स होता है ना जो व्यक्ति बहुत ज्यादा बकवास करते रहते हैं ना, बक बक करना 24 घंटे, उन्हें बक बक करना, ठीक है ना। बक बक करने वाले व्यक्ति भी कैल्टर होते हैं, या उन्हें हम बक बक करते हैं, क्यों कैल्टरिंग कर रहे हो, तो कैल्टरिंग यानी वर्ब भी है ये, बक बक करना, ठीक है ना। ऐसे ही होता है CLEN, क्लीन, क्लीन मीन्स होता है साफ करना या स्वच्छ रखना, साफ या स्वच्छ। जो आपको हिंदी अच्छी लगे आप उसे देख लेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने यहां पे देखा कि सी के साथ में यदि AOUKRL हो तो ये सभी के सभी हमारे सी हो, सी को भी हम क्या बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा यदि हमें च बोलना हो तो क्या बोलेंगे, देखो सी के साथ में यदि च बोलना हो तो मैं इसे भी बता देता हूं, लिख दूंगा ऑन द स्पॉट में फिर, है ना। तो सी के साथ में यदि एच हो, ध्यान रखना, यदि सी के बाद में एच हो तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ च ही रहने वाला है, यह जरूरी नहीं है च हो, इसकी साउंड च भी होती है, कै भी होती है और श भी होती है, ठीक है ना। यानी कि जहां पे CH है उसका मतलब जरूरी नहीं है कि सी का साथ में च ही बोलने वाला है। जैसे यहां तो फिक्स था कि सी के साथ में ए है, ओ है, यू है, आर है, के है या एल है, तो ये हमें क्या करने, के ही बोलने वाले हैं। लेकिन यहां पर CH के साथ में जरूरी नहीं कि CH से सही च बोलने वाला है, यहां पे आपके तीनों वर्ड बोलते हैं, क्या, च भी बोलेगा, कै बोलेगा और श बोलेगा। तो अब उन्हें देखते हैं कहां कहां पे, ठीक है ना, उन्हें मैं लिख देता हूं यहां पे। तो देखो हमने यहां पे बताया आपको कि सी के साथ में यदि एच हो तो उसकी तीन साउंड बनती हैं, कै, च, श। स नहीं है, श, ध्यान रखो ये श होता है। तो पहले देख लेते हैं यहां पे, जो हमने सी के साथ में यदि हम च बनाए तो यहां पर होता है आपका CHEAT, चीट, CHEER, चीर, BENCH, बेंच, CHEES, चेज, CHAIR, चेयर, REACH, रीच। इसका मतलब समझते हैं क्या है, यदि हम CH पढ़ते हैं चीट, तो चीट मीन्स होता है धोखा देना, यानी कि धोखा खाना, धोखा देना, या धोखा हो गया आपके बाद में तो आपकी चीटिंग हो गई। चीर, चीर मीन्स क्या होता है, यदि हम खुशी में ताली बजाते हैं, खुशी उत्पन्न करते हैं तो क्लैपिंग करते हैं ना, ताली बजाना, तो उसे बोलते हैं चीर। ऐसे होता है बेंच। अब आपने देखा होगा बेंच क्या होता है, यदि किसी समूह को एक समूह हैंडल करता है, यानी कि एक बहुत बड़े समूह को कुछ लोगों का समूह हैंडल करता है, तो उस हैंडलर समूह को बेंच कहा जाता है, ठीक है ना। और एक होती है BANCH, बेंच वो होती है जिसके ऊपर आप बैठते हो, ठीक है। एक होता है CH, चेज, चेज में क्या होता है, शतरंज। ये हमारा भारत का पुराना खेल है, आपने रामायण महाभारत के टाइम पे भी देखा होगा, शतरंज खेलते थे। तो ये होता है चेयर, चेयर का आपको पता है, कुर्सी। रीच, यहां पे रीच है, रीच नहीं है, रीच है, इसका होता है पहुंचना, ओके। यहां पे आप देखेंगे कि सी के साथ में यदि एच हो, अब देखो यहां पे कोई रूल नहीं है, ध्यान रखना, यहां पे देखेंगे CHEA, CHE, कोई रूल नहीं है भाई, है ना। अगर BANCH होता तो देखो CHA यहां पे भी आ रखा है, कोई रूल नहीं ऐसा है कि सी के साथ में HE जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, से हो जाएगा, बस आपको इन्हें थोड़ा समझना पड़ेगा, ध्यान रखना, कोई रूल इनके साथ में नहीं है। यहां पे देखेंगे CHEMIST, तो अब ये चेमिस्ट नहीं है, ये है केमिस्ट, ठीक है ना, केमिस्ट है ये। यहां पे हो गया CHOLERA, तो ये आपका चैलोरिया नहीं है, क्या है ये, कैलोरा है। CHARACTER, यहां पे आपका ये कैरेक्टर नहीं है, ये कैरेक्टर है,
CHORUS, ये आपका चरस नहीं है, ये आपका करस है। अब इनका मतलब देख लेते हैं क्या है। देखो जो केमिस्ट होते हैं, केमिस्ट होते हैं दवा बेचने वाले, दवा बेचने वाले, है ना, दवा बेचने वाले जो होते हैं वो केमिस्ट होते हैं। जैसे आपका होता है ये कैलोरिया, कुछ से कैलोरा भी बोलते हैं, ये होता है आपका एक बीमारी होती है हैजा, वो हैजा होती है कैलोरा, ठीक है ना। एक होता है आपका करेक्टर, तो करेक्टर होता है जैसे हम बोलते हैं ना कोई मूवी है उसके अंदर भी उसका किसने रोल प्ले किया है, तो यानी कि चरित्र, किसने उसका चरित्र निभाया है, करेक्टर, ठीक है ना। एक होता है आपका CHOURSE, कर्स, तो यहाँ पे कर्स मतलब वो नहीं है बद्दुआ वाला जो श्राप था, यहाँ पे आपका करस है, इसका मतलब है गायक समूह। जैसे हम बोलते हैं ना गायक का समूह, जैसे आपने देखोगा ना एक वो थी हमारे पे नेहा कक्कड़, तो जो नेहा कक्कड़ थी, नेहा कक्कड़ को जब ऑडिशन से भगा दिया वहां से, तो उसने एक समूह बना लिया, तो उसने एक क्लास बना लिया, ठीक है ना, और वो फिर गाने लगी, उसका एक हस्बैंड हो गया, ठीक है ना, उसके बाद वो गाने लगी, अपना ही तबला, अपना ही गाना, भजन कीर्तन, ठीक है ना, और उसके बाद वो आज देखो आज खुद ऑडिशन लेती है। तो वक्त का कभी कुछ नहीं पता भाई कब बदल जाए, तो इसीलिए क्या है ना, आप लोग अपना करेक्टर को बढ़िया रखो और काम करते रहिए। चलो खैर छोड़ो, तो अब देखेंगे यहाँ पे श के साथ में, यदि हम, जरूरी नहीं है कि सी के साथ में च होगा या क होगा, तो यहाँ पे इसका मतलब बदल गया और ये हो गया श। इसे देखते हैं कैसे। यहाँ पे आया आपका CHE, तो देखो यहाँ पे CHEM है ना, और यहाँ पे देखो CHE, भाई ऐसा कोई रूल नहीं है कभी आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना। बस इन्हें आप बार-बार रिपीट करोगे ना अपने सेंटेंस के अंदर तो आपको इजीली आ जाएंगे, कोई फारसी की आंख लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे है CHEMISE, तो ये हो गया सीमीज। अब ये सीमीज जो होता है ये एक अंदर पहनने का कपड़ा होता है, ठीक है ना, जैसे हम यानी कि जब लड़कियां इसको पहनती हैं महिलाओं के लिए होता है, जैसे हमारे पास बनियान होता है ऐसे ही उनके पास समीज होता है। तो समीज भी क्या है, ये आपका कपड़ा ही एक तरह का समीज, ठीक है। आई होता है मशीन, तो देखो यहाँ पे क्या है MACHI, अब जरूरी नहीं कि CHI यहाँ पे हो जाएगा तो चीयर हो जाएगा, कुछ नहीं है भाई ऐसा। मशीन, अब आपको पता है मशीन को मशीन ही बोलते हैं ये, लेकिन साउंड श होगी ना कि स होगी, स नहीं होता है श होता है, ठीक है। शैया भी नहीं है, शैया भी कभी बोल दो शैया। अब यहाँ पे देखेंगे शिफॉन, तो यहाँ पे क्या है शिफॉन, शिफॉन क्या होता है, यह बहुत ही बारीक कपड़ा होता है, मलमल से भी ज्यादा बारीक कपड़ा होता है, पता है मुझे मलमल कैसे होता है सुनने में आया है ना। शिफॉन होता है बारीक कपड़ा, बारीक कपड़ा, जो बहुत बारीक कपड़ा होता है उसे शिफॉन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही आपका होता है सीकैन, तो यहाँ पे आप देखेंगे CHICAN, अभी हम तो देखो ये तो चैन नहीं बोलेगा ना सैन बोलेगा, तो साइकैन, ठीक है ना। तो ये होगा शाइकैन, शाइकैन किसके होता है, ये होता है छलना, जो हम छलते हैं ना, मतलब छलते नहीं मतलब किसी को छानते हैं तो उसे हम बोलते हैं छलना, ठीक है ना, इसे हम छलना बोलते हैं। क्लियर है। तो ये हमने जाना कि जहां जहां पे CH के साथ में यदि हम लोग कुछ वर्ड यूज करते हैं तो वो सी के से भी होती है, कै भी होती है और च भी होती है, ठीक है ना। लेकिन गाइस इसी के साथ में यदि हम यहां पर ध्यान रखो, कई बार आपको ऐसा सुनने को आ सकता है या दिखने को मिल जाए, अगर सी के साथ में, ये हमेशा वाली बता रहा हूं मैं आपको बिल्कुल, है ना, फिक्स वाली, यदि सी के साथ में IA, यदि सी के साथ में IA हो कहीं पर भी, तो उसकी हमेशा जो साउंड रहने वाली है वो श होने वाली है। उसके देख लेते हैं 2-4 एग्जांपल, फिर फिनिश करते हैं क्लास को, ठीक है, देखेंगे। चलो इन्हें भी लिख ही देता हूं मैं ना। देखो यदि सी के साथ में कभी भी AI आए तो हमेशा उसकी साउंड श होती है। जैसे यहां देखेंगे SOCIL सोशल, RACIL रेशियल, MUSCIN म्यूजिशियन, FACIL फेशियल, ये सभी के सभी शब्द होते हैं जिनकी साउंड हमेशा सी के साथ में श बोलती है। इनका अर्थ होता है सोशल, होता है सामाजिक,
ये होता है आपका सामाजिक। रेशियल होता है जहां पे वंश बढ़ाने वाले होते हैं, वंश संबंधी, वंश संबंधी। म्यूजिशियन होता है संगीतकार, संगीतकार। फेशियल, फेशियल होता है चेहरे के संबंधी। ये ज्यादातर क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़कियां काली पीली होती हैं, चेहरे पे बहुत सारे पिंपल रिंकल निकल आते हैं नोच नोच के, तो वो लड़कियां फेशियल कराती हैं, फेशियल कराती हैं, ठीक है ना, फेशियल। तो अब तक यदि आपने इस वीडियो को देखा है बिना रुके टिके, तो मतलब ये है कि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान समझा है। और यदि आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान समझा है तो आप मुझे ओके लिख करके कमेंट कर दीजिए, इससे मेरा मनोबल बढ़ जाएगा और आपकी दक्षिणा मेरे पास आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं साउंड ऑफ जी। कहां पर जी के साथ में यदि हम नए शब्द जोड़ते हैं, कोई नया लेटर जोड़ते हैं, तो वो अपनी किस किस तरह की प्रोनाउंसिएशन को चेंज करता है। टिल देन टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।